चलो देखो, बोलो कौन सा। छठ कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है 3 सदिश ए बी सी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। यानी दिया क्या है कि 3 सदिश को जोड़ने पर तीनों का जोड़ क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो दर्शाइए कि ये एक त्रिभुज निर्मित करते हैं। देखो त्रिभुज निर्मित करते हैं, आप मान लो 3 सदिश दिया है, ऐसे हम त्रिभुज बना ही लेते हैं। ए बी सी, इसके सामने हम मान ले रहे हैं ए है, इसको हम मान ले रहे हैं बी है, और इसको हम मान ले रहे हैं क्या है, सी है। देखो जरा ध्यान से बताना उमेश, ये रेखा ये और ये ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत? त्रिभुज नियम क्या कहता है? त्रिभुज नियम से त्रिभुज नियम से त्रिभुज नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से बताओ। ये बोलो कि ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर। क्लियर? ए बी यानी हम क्या रख सकते हैं, ए बी बराबर ए, बी सी बराबर और ए सी बराबर वेक्टर सी। क्लियर? ए प्लस बी की जगह देखो ए सी है, ए सी है ना, तो ए प्लस बी की जगह हम सी पुट कर सकते हैं। और अगर यही सी ए दे देता तो ध्यान से देखो, अगर हम ए सी को इधर लाएं, ए सी को कहाँ लाएं, इस तरफ लाएं, तो ए सी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ देखो दिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 0। तो अगर हम इसको ए बी, देखो ए, इसी को पहले ठीक से और लिख दो, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक? अब ए बी की जगह आप पुट कर लो, ए बी बी सी की जगह हम ए सी पुट कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। यहाँ से देखो इस नियम से ए बी यानी ए, बी सी यानी बी, और ए सी यानी क्या, वेक्टर सी। तो ए बी और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माने ए और बी। देखो ए बी की जगह बताओ क्या, वेक्टर ए, बी सी की जगह वेक्टर बी, और ए सी की जगह वेक्टर बराबर क्या, 0। सही है? ए प्लस बी की जगह, इतने की जगह देखो सी से माइनस सी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा। हाँ देखो नियम क्या कहता है त्रिभुज का, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या, ए सी। ए बी को ए बी लिख दिए, बी सी को बी सी लिख दिए, ए सी को उधर ले जाएंगे माइनस। अब ए बी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू सी। सही है? अब ये बताओ त्रिभुज नियम से ए प्लस बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी। यानी ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख दें, और पहले से क्या था, सी से क्या होगा, ये तभी तो संभव होगा जब ये क्या हो, त्रिभुज हो। और कोई तभी बिना त्रिभुज का संभव है ऐसा लिख पाना? ऐसा लिख कब पाओगे, जब ये क्या हो, त्रिभुज हो। क्लियर? अरे भैया ये नियम कब लिख पाओगे, ए प्लस बी बराबर सी कब लिख पाओगे, जब त्रिभुज हो। तो यही तो कहा है कि जो निर्माण होता है त्रिभुज है। ये तीनों का जोड़ कब 0 होगा, जब त्रिभुज हो। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे हम सी और ये देखो प्लस है, रख देंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए,
और ऐसे भी कर सकते थे, सी को जब इस तरफ ले जाते तो माइनस सी हो जाता। माइनस सी का मतलब हम माइनस सी इसको कब लिख सकते हैं, जब सी ए लिख दें, ए सी को क्या लिख दें, सी ए, तो माइनस हो जाएगा। अब आगे 7वें के बाद 8वां। अब एक चीज आपको ये मिल गया कि यदि तीनों का योग 0 आ रहा है तो ऐसी स्थिति में किसका निर्माण होता है, त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। आगे कह रहा 8वां, ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखो ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। यानी ये अगर इस तरफ है तो ये भी, ये इस तरफ है तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ऐसे ये वाला। देखो कोई दिक्कत हो तो बताना होंगे, सही है। अब देखो कैसे आप बनाओगे, पहले ए बी मान लो, यहाँ ABCD ऐसे बना लोगे। जैसे अभी कहेगा हम उस हिसाब से कर लेंगे। देखो दिशा इसका ऐसे है, इसका ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर गया, ये इधर गया। अब आप कहोगे ये और ये समांतर है, इसका मतलब ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर, ये और ये समांतर है तो ये इधर तो ये भी इधर। ठीक, आगे इसी में क्या कह रहा है, समांतर सिद्ध कीजिए कि रेखाएं ABCD AC और DB के द्वारा निरूपित बलों का परिणाम 2AB है, 2AB के मान के दिशा में और स्थिति में निरूपित होगा। यानी इसको कुल मिला के 2AB दिखाना है। कितना, A मान लो यहाँ, B मान लो यहाँ, C मान लो यहाँ, D मान लो यहाँ। एक त्रिभुज नियम इधर लगा दो और एक त्रिभुज नियम इधर। कुल मिला के आपको पूरे को क्या क्या कहा है, ABCD AC DB के द्वारा निरूपित बलों का परिणाम क्या है, 2AB है। यानी सबको जोड़ो, क्या क्या दिया है, ABCD DB DB और क्या, AC। इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए जानते हो, 2AB के बराबर। कुल मिला के आपको 2AB प्रूफ कर देना है। किसी भी तरीके का उपयोग करो, 2AB ला दो ना। इसका स्थित सदिश यानी सभी का जोड़, स्थित सदिश माने क्या, जोड़। अरे भैया जैसे इसी का हम इसका स्थित सदिश पूछते हैं तो स्थित सदिश इसका क्या होगा, AC होगा। AB BC का स्थित सदिश कौन होता है, रिजल्टेंट वेक्टर यार, परिणामी AC होता है। ऐसे ही सबको जोड़ो तो क्या आ जाना चाहिए, तो AB पे तो हमको कुछ काम नहीं करना है। CD DB AC को हम क्या तरीका लगा लें कि CD DB AB AC किस रूप में बन जाए, AB सब जोड़ दो तो 2AB आ जाएगा। कुल मिला के आपको ये सोच लेना है इसमें कि हमको CD चाहे जो करें AB बना दें, DB चाहे जो करें AB बन जाए, और AC चाहे जो करें क्या बन जाए। तो चलो CD को क्या लिख सकते हैं, CD, ध्यान से देखो CD कब लिख पाएंगे, हम ऐसे लिख लें, अलग अलग इधर कर रहे हैं। देखो हम AC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AD प्लस CD, AD DC। ठीक उमेश, DB को क्या लिख सकते हैं, ये तो पहला हो गया। DB को क्या लिख सकते हो, DB यानी ये DB बराबर क्या लिख सकते हैं, नहीं बन पाएगा, ऐसे देखो बनेगा, ये इधर ये गया, ये ऐसे कर दो, देखो ये गया, ये किधर की इसकी क्या है, सही है। ये A से B, AB प्लस BD, AB प्लस BD बराबर बराबर क्या लिख देंगे, ठीक। अब AC को क्या लिख सकते हो, AC यहाँ लिखे ही हो ना, पुट करो सबको ले जाके यहाँ। AB को AB रहने दो, CD देखो, CD करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये देखो हम AC लिख लिए, कोई दिक्कत हो ना बताना।
प्लस या बराबर, बराबर क्या है उमेश? AD है, सही है। और इसको हम CD करें तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? CD को ले आओ इस तरफ, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये AD तो ऐसे ही रहेगा, और ये AC जाएगा उस तरफ तो माइनस, सही है। CD की जगह पुट कर दो, ये CD का रिजल्ट निकल आया। CD की जगह पुट करो, क्या आएगा? AD माइनस AC। DB की जगह DB चाहिए, ये है BD। DB लाने के लिए क्या करेंगे? देखो AB ऐसे ही रहेगा, इधर कर लें, कहाँ करें? यहाँ दिखेगा। हाँ, AB को ऐसे ही रहने दो, क्लियर। इसको DC कर दो, DB माइनस लगा देंगे, और ये जो जैसे दिया है वैसे ही रख लो, क्या? AD को इधर लाओ और DB को ले जाओ कहाँ? उधर। तो देखो यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं? AD को इधर लाओ तो AB दिख रहा है उमेश, माइनस AD बराबर D। देख लो कोई दिक्कत हो तो। अब DB की जगह पुट कर दो, DB की जगह क्या आ जाएगा? हाँ, AB माइनस AD और प्लस AC। यहाँ प्लस पहले से क्या है? प्लस AC प्लस AD, क्या बच गया? और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं? सब नियम लगा दिए, काम हो गया। उतार, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। केवल सदिश का नियम लगा है यार, जोड़ दिए हैं। सबका माने रिजल्टेंट जो आएगा क्या आएगा? 2AB आएगा। देख लो, तुम्हारे सामने दिखा दिए। कुल मिला के AB मौजूद था। AB को हमको कुछ टारगेट नहीं करना था, हमको CD और DB को हमने किस तरीके से हम लिखेंगे सदिश का उपयोग करके समांतर चतुर्भुज में, वो हमने नियम लगा लिया। जब नियम लगाया तो AC, अब आप कहेंगे AC क्यों नहीं लिखे? क्योंकि AC माइनस में मिल गया था, तो हम जान गए कि AC को लिखने का कोई फायदा नहीं, कटने वाला है आगे, इसीलिए नहीं लिखे। AC से AC कट गया, AD से AD कट गया, बचा AB 2AB। यही तो स्थित सदिश हो जाएगा। उतार लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग ABCD की भुजा। किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग ABCD, एक वर्ग है। वर्ग क्या है? ABCD। वर्ग ABCD की भुजा AB 2BC 2CD DA तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है, तो सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में होगा। इनका बल समूह किसमें होगा? संतुलन में होगा। यानी कुल मिला के कह क्या रहा है कि AB फिर क्या कह रहा है? 2BC 2CA 2CD DA, CD के बाद DA, DA विकर्ण DB। विकर्ण DB द्वारा निरूपित है, तो सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में होगा। संतुलन में कब होगा? जब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाए? 0। रिजल्टेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? बल समूह संतुलन में। यानी ये संतुलन में कब होगा? कोई भी जब भी कहे संतुलन,
यानी सभी का एक बल समूह क्या हो जाए, शून्य। यानी तो ऐसी स्थिति में समूह क्या हो जाएगा, संतुलन में। जैसे यही चाक है, अगर हम इसको ऐसे पॉइंट पे रख दें जहाँ 0 हो, और उसके बाद ये किस में हो जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। अब जब तक हम रख नहीं पाएंगे तब तक ये इधर उधर करता रहेगा, लेकिन जब हम रख देंगे तो ये किस में आ गया, संतुलन में आ गया। तो ऐसे ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को संतुलन में कर लो, यानी सभी का जोड़ किसके बराबर आ जाना चाहिए। बोलो क्या क्या दिया है, ए बी प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस DA। इसका मतलब इन सभी का जोड़ शून्य आना चाहिए, कुछ भी तरीका लगाओ, DA। हाँ, ये संतुलन में आ जाना चाहिए इसके, किसके, तथा विकर्ण DB, ये भी कहा है, तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है। विकर्ण किसके द्वारा, DB द्वारा निरूपित है, तो इसको संतुलन में आ जाना चाहिए। DB के द्वारा इन सभी बल समूह को संतुलन में निरूपित किया गया। AB को AB लिखो, क्या लिखेंगे, BC को हम BC प्लस BC लिख सकते हैं क्या, CD को CD प्लस CD और DA। अब देखो AB BC, AB BC, AB BC को हम क्या लिख सकते हैं, A से B, B से C, इतने से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, BC CD BD लिख सकते हैं, BC देखो B से C, C से D को हम क्या लिख सकते हैं, BD, लिख दो BD। अब CD और DA, C से D, CD और DA, CD और DA को हम CA लिख सकते हैं क्या, ध्यान देखो, C से D, ये तीर देखो इधर, और फिर क्या, D से A, ये तीर इधर। अब ये वाले का तीर किधर होगा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये वाला तीर किधर होना चाहिए, इधर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, CA लिखेंगे, AC नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, कैसे, ये तीर इधर, ये तीर इधर, तो ये वाला तीर किधर जाना चाहिए, उल्टा, इन दोनों के उल्टा। तो देखो ये इधर का अगर ऐसे आ जाएगा तो गड़बड़ है, ये तो हम अगले के लिए नियम लिखे हैं, लेकिन अगर हमको इसको दिखाना है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। क्या लिख देंगे, C, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, CA। और एक और दिया था क्या यार, विकर्ण क्या है, DB, DB है विकर्ण ना, देख लो ये छूट गया था, प्लस DB, यहाँ आगे दे दिया था, हम भूल गए, लिखे भी नहीं, प्लस क्या, DB। ठीक, ये छूटा था भैया, दिया है फिर आपके उसमें। AC और CA देखो उल्टा है, तो AC को तो AC लिखेंगे, CA को हम कर देंगे -AC, BD को BD रहने दो, और ये हो जाएगा -AC। जैसे ही दिशा चेंज किए माइनस, इसका भी दिशा चेंज कर दो, ये इससे BD, यहाँ भी BD, और AC क्या आ गया, बल समूह किसमें हो गया, संतुलन में हो गया। ठीक, अब समझ गए कि नहीं, जब बल समूह संतुलन में लाना हो तो उतार लो। चलो देखो 10 नंबर देखो, दसवां देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समतल में 4 बिंदु ABCD हैं। ठीक, तो AB BC CD DA का मान ज्ञात कीजिए। एक समतल में, देखो एक समतल है,
इसमें 4 बिंदु ए बी सी डी, एक समतल में ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु ए बी सी डी हैं। तो ए बी प्लस, देखो कहा क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए बी बी सी डी डी ए, इसको मिला दो, इस विकर्ण को और इस विकर्ण को। देखो ध्यान से, ए बी बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। ए बी और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, ठीक। और सी डी डी ए की जगह, सी डी डी ए की जगह सी ए, सी डी और डी ए की जगह क्यों, क्योंकि इसका दिशा क्या हो जाएगा, चेंज। देखो सी से डी, डी से ए, अब त्रिभुज का नियम ये कहता है कि ऐसे रहे, तो इसकी जगह पे सी डी और डी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अब दोनों को हम क्या लिख देंगे, ए सी माइनस कट की क्या आ जाएगा, हो गया। समझ गए, बहुत सिंपल था ये। अगला मिटा दें, नेक्स्ट। अगला देखो, क्या करा, एक समतल में 4 बिंदु ए बी सी डी सदिश हैं, बिंदु ए बी सी डी हैं और 4 सदिश रेखाएं ए बी बी डी डी सी और सी ए के द्वारा निरूपित की जाती हैं। तो सिद्ध कीजिए। कोई भी चतुर्भुज है, ये हमको नाम नहीं दिया तो हम कुछ भी बना लेते हैं। कहा क्या है भैया, ए बी, बात मत करो यार, ए बी बी डी, ए बी सी डी ए बी सी डी 4 हैं, बिंदु हैं, ए रेखा ए बी बी डी डी सी और सी ए के द्वारा निरूपित है, ए बी। तो सिद्ध कीजिए, ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए बराबर क्या, 0। ध्यान से देखो, ए बी यानी ये, बी डी यानी ये, सही है, डी सी यानी सी ए। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे बोला है उसी तरीके से हम चित्र खींच रहे हैं। ये ऐसे कहा है, ये ऐसे कहा है। देखो ए बी यानी ए से बी की दिशा में दिशा, ये दिष्ट सदिश बताए थे, दिष्ट रेखाखंड। बी डी बी से डी की दिशा में, डी सी डी से डी सी सी की दिशा में, सी ए सी से ए। अब आप ए बी देखो, ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, और बी डी, ए बी ए बी को छोड़ दो, बी डी को देखो क्या लिख सकते हो, बी डी एक सदिश है, तो बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, बी डी प्लस डी सी। देखो बी से डी इस तरफ आ रहा है, फिर ये किस तरफ जा रहा है, इधर, ये वाला किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ। ए बी को ए बी लिखो, बी डी की जगह देखो, यहाँ बी डी स्थित सदिश है, बी डी बराबर
BD की जगह देखो, ध्यान से देखो, तो BD की जगह उमेश देख के बोलो, BD की जगह DC प्लस CB लिख BD, हाँ DC, हाँ BD बराबर क्या लिख सकते हो, हाँ DC, हाँ और ये देखो, हाँ ये इधर जाएगा, ये देखो आया ऐसे, ठीक, ये सही था ना। BD प्लस DC बराबर BC, क्लियर। और ध्यान देना पड़ेगा भाई, BD यहीं रखो, क्योंकि BD की जगह हमको पुट करना है। BD की जगह हम पुट कर लेंगे BC माइनस DC, यहाँ BD की जगह पुट करो BC माइनस DC, और प्लस DC पहले से है, और प्लस CA, ये DC से DC, और हाँ रुक जा, हाँ BC प्लस CA देखो, B से C, BC CA देखो, BC CA को हम AB लिख सकते हैं क्या, B से C देखो इस तरफ गया, C से A इस तरफ गया, तो देखो BC बताओ जरा, BC प्लस CA, BC CA बराबर हम लिख सकते हैं BA बराबर क्या, BA, सही है। यहाँ देखो BC CA को क्या लिख दो, AB ऐसे रहेगा, BC CA की जगह क्या लिख देंगे, BA। अब देखो ये क्या आ जाएगा, AB माइनस क्या हो जाएगा, सही है, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ AB और BD को क्या लिख देते, AB और BD को, हाँ तब भी आ जाता। ये तो कह रहा है ना, सदिश में आप कई तरीकों से व्यक्त कर सकते हो, घबराना नहीं, आराम से कर पाओगे। ये नहीं जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करोगे तभी आएगा ना। जैसे इस सदिश में ये है कि सदिश की दिशा जिस तरह से घूम रहे उसी तरीके से घूमो, और वहाँ त्रिभुज का नियम लगाते चलो, बस काम हो जाएगा ना। जैसे क्या कह रहे हो उमेश, जैसे तुम जो कह रहे हो वैसे भी कर दे रहे हैं, वैसे भी सिंपल ही है, हाँ एक लाइन में है। देखो जैसे क्या है, 11वां ना, बोलो क्या दिया था, ऐसे दिया था ABCD, हाँ एक ही लाइन में आ जाएगा, सही कह रहा है, ABC और यहाँ क्या, किसको किसको मिलाया था, यहाँ BD लिखा था, सॉरी हाँ BD लिखा था, सही है, और क्या लिखा था, AC लिखा था, CA लिखा था, CA लिखा था, और AB लिखा था, और क्या लिखा था, DC, D से C की तरफ ऐसे दिया क्या था जरा, AB प्लस DB, BD, हाँ BD प्लस DC प्लस C, अब क्या कह रहा है, जैसे AB प्लस BD, A से B और B से D, उसको हम क्या लिख सकते हैं, AD, यानी इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं। और आगे D से C, C से A, D से C, C से A, देखो D ना, D से C और C से A, अब क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा ऐसे ना, तो यहाँ DA पुट कर देंगे, देखो इसकी जगह पे DA, देखो क्या हो जाएगा दोनों, हाँ AD देखो माइनस AD कट के क्या हो जाएगा 0, देखो बोलो कोई दिक्कत, कितना सिंपल है, समझ गए। अरे कोई तरीका लगा सकते हो सदिश में, ये मत सोचना कि यही करेंगे तभी बढ़िया है, हाँ और भी तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ जिसका दिमाग अच्छा चल गया तुरंत कर पाएगा शॉर्ट्स में। अगला 12वां देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना दो। ये देखो ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर
चतुर्भुज है। अभी हम समांतर चतुर्भुज है ये तो पता है। कह रहा है ई और एफ क्रमशः सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। सी डी और ए डी के मध्य बिंदु ई और एफ है। ई यहाँ है, एफ यहाँ है, इन दोनों का मध्य बिंदु ए और एफ का मध्य बिंदु सी डी, ये सी डी हो जाएगा और ये ए डी। देखो सी डी का मध्य बिंदु ई है और ए डी का मध्य बिंदु, क्लियर। तो यहाँ आप क्या रख देंगे, बी रख देंगे, ए बी सी डी ना, हो गया। अब आगे जैसा कह रहा है वैसा करो। कह रहा है मध्य बिंदु है बी और बी एफ को, देखो बी को और बी एफ को, इन दोनों को क्या कहा है, बी और बी एफ को, बी और बी एफ को बी ए और बी सी के पदों में व्यक्त करना है। बी ए व बी सी के पदों में व्यक्त कीजिए, बी सी के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए, यही करना है, ठीक। यानी बी को आप कुछ भी लिखो वो बी ए और बी सी में बदल जाए, बी एफ को आप कुछ भी लिखो वो बी ए और बी सी में बदल जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो देखो ध्यान से सुनना, आपको बी निकालना है तो बी को मिला दो, बी एफ निकालना है बी एफ को मिला दो, क्लियर। बोलो कोई दिक्कत, सही है। अब हम करेंगे क्या, देखो हमको बी ई निकालना है ये, तो बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाया है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी बराबर बी ई, बी के बराबर ये इस तरफ आया है, और इसको भी अगर हम ऐसे कर लें, इसी में लगा दो ना, आप चाहे जैसे तीर खींच सकते हो। हम b बराबर क्या लिख सकते हैं, b की जगह पे उल्टा तीर है तो बी सी प्लस सी ई, बी सी प्लस, देखो b से c और c से e, ये देखो उल्टा गया है कि नहीं तीर, ये देखो इधर आया और ये वाला इधर जाना चाहिए लेकिन उल्टा आया है। इसका मतलब b की जगह हम लिख सकते हैं बी सी और प्लस सी ई। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई दिक्कत। BC को BC रहने दो क्योंकि BC के पदों में व्यक्त करना है। BC तो आ गया, C की जगह क्या आना चाहिए, BA आना चाहिए। C की जगह क्या आना चाहिए, BA। C को हम CD/2 लिख सकते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और अगर मध्य बिंदु है तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, C की जगह C, यहाँ से पूरा 10 है, ये 5 है, तो हम C को लिख सकते हैं CD/, अगर हम CD का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, CD का आधा करने पे C मिल जाएगा, ये 10 है तो ये 5 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दो C की जगह पे CD/2। और जरा ध्यान से देखो C से D जा रहा है तो C से D ये इधर जा रहा है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है तो ये इसकी दिशा भी इधर हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यानी हम CD की जगह CD बराबर लिख सकते हैं, C से D की दूरी को हम लिख सकते हैं BA। क्यों, क्योंकि ये किस चतुर्भुज की भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। बराबर और, तो देखो CD जो है वो BA के बराबर भी होगा और पैरेलल भी होगा, यानी जिस तरफ CD का निशान होगा उसी तरफ किसका निशान होगा, BA का। अब CD की जगह हम पुट कर दे रहे हैं, देखो BC ऐसे ही रहेगा और CD की जगह हम लिख देंगे क्या, BA, CD की जगह, और बटे में क्या है 2। देखो पदों में व्यक्त हो गया क्या, BA और BC के पदों में दोनों हो गया क्या, तो B को हमने किसके पदों में व्यक्त कर दिया, BC और। अगला प्रश्न कहा है BF को भी बदलना है, तो देखो BF बराबर क्या लिख सकते हो, BF ये है,
बी एफ बराबर, यहां से देखो लिख लो, बी ए प्लस एफ ए एफ, बी एफ बराबर बी से एफ, ये परिणामी है तो लिखेंगे बी ए और फिर ए एफ। समझ में तो आ रहा है ना। बी से देखो ए का दिशा इधर है, फिर ए से एफ का दिशा इधर है, सही सही चल रहा है ना, और फिर देखो इसका दिशा कन्वर्ट है, तो ये परिणामी हो गया। अब बी ए तो मिल गया आपको, क्या और मिल जाना चाहिए, बी सी। तो बी ए को तो बी ए रहने दो क्योंकि हमको बी ए मिल चुका। अब ए एफ को देखो, ए से एफ को ये मध्य बिंदु है तो ए डी बटे 2 लिख सकते हो। ए डी बटे क्या लिख देंगे 2, ए डी बटे 2, ए डी बटे 2 क्योंकि इसकी दिशा इधर है। ए डी बराबर है किसके, बी सी के। हमको पता है ए डी बराबर ए सी, ए डी ए सी के क्या हो जाएगा बराबर, अरे भैया ए से डी और बी से सी, अच्छा सॉरी, जिस तरफ ये देखो ए डी और ये भी इसी तरफ रहेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर भी होती है और पैरेलल। तो देखो इसकी दिशा नीचे है तो बीसी की भी दिशा क्या होगी, तो हम एडी की जगह बीसी पुट कर सकते हैं, तो एडी की जगह बीसी पुट कर दो। तो देखो बी ए और प्लस बी सी और बटे में ये हो गया किसका, बी एफ को। बी एफ को हमने किस में बदल दिया, हाँ बी सी और बी ए के पदों में, और बी को भी बदल दिया बी सी और बी ए के पदों में। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो। समझ गया, तीर का डायरेक्शन ध्यान से देखना है, उतार लो।